हम सभी के बीच में आज बातचीत करने के लिए शिल्पांचल के एक बहुत बड़ी शख्सियत जो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आसनसोल की धरती पर दोबारा जो महानगर निगम का चुनाव हो रहा है उसमें बोर्ड गठन करने के लिए और अपने विचारधारा के माध्यम से हर एक आम आदमी की उन्नति कराने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे बीच में ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं ये आसनसोल की नामी गिरामी हस्ती हैं श्री कृष्णेंदु मुखर्जी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य हैं। यहाँ विधानसभा चुनाव में अपना परचम नहीं लहरा पाए लेकिन जनता के दिलों को जीत चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है, आम आदमी का कहना है। तो आइए आज इनसे हम लोग आसनसोल महानगर निगम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न करेंगे। रउरा लोग इनके बता देता नहीं, ये चैनल के माध्यम बा भोजपुरी शिल्पांचल न्यूज, यही से भोजपुरियों में बोले के बाद, लेकिन जे शख्सियत जे राजनीतिक हमनी के सामने बैठल बानी यहाँ के भोजपुरी उतना ना समझ पाएम, लेकिन यही से यहाँ से आग्रह बा कि यदि ज़रूरत पड़े तो बंगलों में ही बोलेम यहाँ के, और हिंदी में भी बोलबे करें। कहे कि हिंदी ये जी आसनसोल में बुझात नहीं के हिंदी भाषा भाषी बा और के बंगला भाषा भाषी बा, सब केहू बराबर हो गई बा। ये जी एगो मिश्रित संस्कार कल्चर एगो विकसित भइल बा आसनसोल में, और वही के कर्णधार कृष्णेंदु मुखर्जी जी बानी। यहाँ के नाम कृष्णेंदु दास से एगो और प्रश्न बा कि यहाँ के सरकार जौना नीति से, जौना रास्ता से आम आदमी के बीच में उतरत या, का ये नीति और ये रास्ता पसंद बा कृष्णेंदु दा? जिस नीति और जिस सिद्धांत से और जिस तरीके से यहाँ की सरकार आम आदमी के बीच में जा रही है, उसको आप लोग क्या पसंद करते हो? अरे ये जो नीति, जो सिद्धांत से सरकार चल रही है, ये तो आप लोग, हम क्या सब जानते हैं, बच्चा बच्चा तक जानते हैं ये कैसे चल रहा है देश। ये आज पूरा भारत में पश्चिम बंगाल इकोनॉमिकली सबसे लोएस्ट नीचे में है। 28 राज्यों में आपका 25 का नीचे है उसका, वो जगह में चला गया है। शेष 5টা অর্থবর্ষে আপনার ক্রমশ ডিটোরেট করছে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি। আর এই অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য কি করা হচ্ছে আপনি দেখুন না, নতুন প্রজেক্ট এসছে কি, दुआरे मौत। आप बोलिए ना, पूरा दुनिया में ऐसा कोई जगह है, ऐसा कोई स्टेट दिखा दीजिए जहां पे दरवाजा में आप मोबाइल का माध्यम से आप अपना मोबाइल से आप ऑर्डर करते हैं और आपका दरवाजा पे दारू आ जाएगा। कहीं है, बंगाल में है। क्यों? और वही पैरेलली आप देखिए 2 साल का ऊपर हो गया, अभी तक स्कूल खोला नहीं है। कल हम लोग, बहुत आंदोलन चल रहा 2-3 दिन से, कल हम लोग भी गया था डीआई के पास, तो कल देखा शाम को चीफ मिनिस्टर बोल रहा ना ठीक है स्कूल खोलेंगे, बोल रहा पेड़ का नीचे स्कूलिंग होगा, पाठशाला शिक्षा, दुआरे शिक्षा नहीं, मैदान में बैठ के, पेड़ का नीचे में बैठ के शिक्षा। अच्छा बताइए, तो वहाँ पानी कहाँ से आएगा पीने का? आपको लगता है कि लालू यादव जो चरवाहा विश्वविद्यालय खोले थे उसी तरीके की पढ़ाई? अरे वो एकदम तुगलकी चीज चल रहा है। आप लोग सुने ना हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक का कहानी, वही हिसाब से चल रहा है। जो उनका मुंह से, चीफ मिनिस्टर का मुंह से निकला हुआ बानी, टीएमसी या वर्कर का पास वो है आइडियोलॉजी, और ब्यूरोक्रेट लोग तो उसको, वो चीज को एकदम नोटिफिकेशन समझ के उसको इम्प्लीमेंट करने में लग जाता है। ठीक है, वही जो बोल दिया वो उसी को इम्प्लीमेंट करने पूरा ब्यूरोक्रेसी लग जाता है। इतना आईएएस है, इतना सीनियर है, सब इतना पढ़ाई किया है, इतना बड़ा बड़ा सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सब है, कैसे करता है बताइए? आज एक हम चीज देख रहा था मोबाइल में, जे 8 जिला में बोला है अनऑथोराइज्ड मंदिर सब हटा देने के लिए। ठीक है, उसमें है दार्जिलिंग है, कूच बिहार है, आपका अलीपुर द्वार है, पूर्व मेदिनीपुर है,
नॉर्थ 24 परगना है, पूर्व बर्धमान है, और कहाँ कहाँ है, 8 जिला का डीएम को बोला गया है अनऑथोराइज्ड मंदिर को हटा देगा। खाली मंदिर ही अनऑथोराइज्ड है, मदरसा अनऑथोराइज्ड नहीं है, हाँ, मजार अनऑथोराइज्ड नहीं है। खाली हटाइएगा तो मंदिर अनऑथोराइज्ड हटाइएगा, यही तो चल रहा। एक विशेष समुदाय को तोषण चल रहा है। अब आसनसोल में देखे हैं दुर्गा मंदिर बंद किया हुआ है। आसनसोल का जैसा जगह में दुर्गा मंदिर को बंद किया है, उसको ऑर्डर भी, हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है, तभी खुलता नहीं है मंदिर। नित्य पूजा उसमें नहीं होता है, पूजा का 3 रोज खुलता है फिर बंद कर देता है। अभी आया था वो कमेटी का आदमी लोग, बोला हम लोग प्लास्टर करेगा पीछे में, तो पीछे करने नहीं दे रहा। विशेष समुदाय का आदमी प्लास्टर करने नहीं दे रहा। सोचिए आसनसोल जैसा जगह में क्या हाल है। अब देश का, स्टेट का बात छोड़ दीजिए, ऐसा हाल हो गया यहाँ बंगाल में, और कुछ दिन बाद ये छोड़ के हम लोग को झारखंड जाना पड़ेगा। ठीक है, देश तो बांग्लादेश में मिल जाएगा। तो आप लोग इस बात को अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं उठाए कि बस्तिन बाजार में जो दुर्गा जी का मंदिर है, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज तक वहाँ जो दैनंदिन पूजा है वो नहीं होने दिया जाता है, और सरकार के जो तुगलकी फरमान हैं, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णेंदु मुखर्जी जी का तीव्र विरोध है कि सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को ही क्यों अनऑथराइज जो लोग हैं उनको तोड़ा जाए, बाकी को क्यों नहीं, मदरसे को क्यों नहीं, मजार को क्यों नहीं। इस बात को लेकर के आप लोग कुछ मुख्यमंत्री के पास अपना विरोध जताए हैं, राज्यपाल को जताए हैं? देखिए अभी आप जो बात बोल रहे थे, ये कॉरपोरेशन का मैनिफेस्टो में नहीं है, कॉरपोरेशन है रोज का समस्याएं, ड्रेन, नाली, रास्ता, लाइट, पीने का पानी, ये सब लेके कॉरपोरेशन है ना। जो एक आदमी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस करता है, उसका परिसेवा को स्मूथ रखने के लिए कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत है। और ये तो जो धार्मिक जो चीज़ हम बताया, ये चीज़ को और बड़े जगह में हम लोग ले जाएगा। अभी जाने दीजिए, ये विधानसभा का पहले भी हम उठाया था, अभी नेक्स्ट इसको लेके, ये इलेक्शन का बाद हम लोग फिर इसका लेके थोड़ा चर्चा करेंगे। और जो चीज़ अभी हम बताया, हर चीज़ हम लोग दूसरा जहाँ जहाँ इसका सुनिर्दिष्ट जो जगह है वहाँ हम लोग ये चीज़ का जाएगा उस जगह में। और ये हम राज्यों में भी बोलेगा, हम स्टेट में भी इसमें विचार करने के लिए बोलेंगे कि ये कैसा है, काहे ऐसे बात करेंगे। कृष्णेंदु दा का ये सीधा आरोप है कि दारू अगर मोबाइल के माध्यम से दरवाजे पर पहुंच सकता है, अब पिछले 2 साल से शिक्षा जो है अपने पिछले दरवाजे से पता नहीं किस दुनिया में खड़ी हो गई है। यहाँ की सरकार पर सीधा सा आरोप है कृष्णेंदु मुखर्जी जी का कि दारू पीने के लिए, दारू को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहल कर रही है, मगर शिक्षा को खत्म करने के लिए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए सरकार एकदम अपने कदम पे कदम बढ़ाए जा रही है। इसके लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है। और एक चीज़ बता रहे हैं आपको, ये जो शिक्षा का जो ये प्लानिंग है, ये बहुत टैक्टफुल प्लानिंग है। आप जानते हैं हम लोग अपने बच्चे को शिक्षा क्यों देते हैं? मेरा माँ बाबा हमको क्यों शिक्षा करवाया? बहुत कष्ट करके हम पढ़ाई किया है, कॉलेज किया, बहुत कष्ट कर, बहुत, वो एक पार्ट है, फिर कभी बताएंगे। पढ़ाई इसलिए आदमी करता है कि उसका अंदर ना, उसका जो कोर वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होता है। मॉरल वैल्यूज़ क्या? जैसे कोई भी गलत काम, एक शिक्षित व्यक्ति, शिक्षा ही है ना, एक तो समाज का बैकबोन है, और ये बैकबोन को ना खूब टैक्टफुली तोड़ा जाना। हम कल बोल रहे थे, ये पूरा एक जाति को टैक्टफुली खत्म करने का प्लानिंग है ये यहाँ की सरकार के द्वारा। हाँ जरूर। अब देखिए ना, स्कूल छोड़ के कभी पढ़ाई हुआ है? आप बोलते हैं हम ऑनलाइन क्लास कराएंगे, तो कितना गांव है, जितना गरीब एरिया है, जितना बस्ती है, उन लोगों का पास स्मार्टफोन है क्या? अब देखिए, इसका कैलकुलेशन कीजिए, कितना स्मार्टफोन है और कितना स्मार्टफोन नहीं है। आप बोलिएगा सबका पास स्मार्टफोन है, सबका पास स्मार्टफोन है, लेकिन जिसका घर में 2 बच्चा है, 2 बच्चा को स्मार्टफोन वो नहीं दे सकता है। जो रिक्शा चला के खाता है उसका पास स्मार्टफोन है, लेकिन वो घर में उसका 2 बच्चा है,
वो दो बच्चा को स्मार्टफोन नहीं दे सकता है। अगर स्मार्टफोन है तो उसमें रिचार्ज लगेगा, कितना जीबी खर्चा होता है 3 घंटा क्लास करने के लिए। इसका थोड़ा एनालिसिस कीजिए, इसका थोड़ा वर्कआउट कीजिए, तब तो पता चलेगा। होता नहीं है सर, ऐसे होता नहीं है। स्कूलिंग स्कूल में ही होगा, वो डिसिप्लिन्ड लाइफ। वो 10 बजे बच्चा जाएगा स्कूल में, वो दोस्त लोग का साथ रहेगा, 4 क्लास करेगा, टिफिन होगा, उसका बाद फिर क्लास करेगा, फिर एक तो गेम्स होगा, फिर आएगा, फिर बच्चा वापस आएगा। यही तो है, हम लोग भी ऐसे पढ़ा हुआ है। अब नया है क्या, पेड़ का नीचे बोल रहा मैदान में बैठ के पढ़ाई होगा, ऐसे होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। आप देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा मेरे बात। कृष्णेंदु दा का कहना है कि शिक्षा स्कूल में होता है और स्कूल में ही होना चाहिए। बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट होता है, जिसका उसका नैतिक जो विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वो स्कूल में ही होता है, क्योंकि स्कूल में शिक्षा का एक माहौल होता है जहाँ बच्चा सुबह से लेकर शाम तक अपनी सारी गतिविधियों को पूरा करता है। जहाँ तक बात है ये ऑनलाइन क्लास की, तो हर घरों में आपको भी मालूम है कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन सीमित लोगों के पास ही हैं। अभी तक देश उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया है जहां एक रिक्शा वाला अपने 2 बेटा बेटी को अलग से एंड्रॉयड मोबाइल दे सके। हो सकता है कि उसके घर में एंड्रॉयड है, लेकिन 2 नहीं ना है। दूसरी बात, उसको रिचार्ज कराने के लिए जो विधि विधान बने हुए हैं वह भी बहुत महंगी है, जो गरीब आदमी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए इनका कहना है कि शिक्षा स्कूल में ही होना चाहिए और अविलंब उसकी शुरुआत होनी चाहिए और सभी का होनी चाहिए। ये कृष्णेंदु दा, आप ये बताइए कि आसनसोल महानगर निगम का चुनाव 12 तारीख को होने जा रहा है। आपके सामने जिन चुनौतियों को रखा गया है, आप लोग इस चुनाव में बोर्ड गठन करने को लेकर के जो तैयारी किए हैं उसके बारे में कुछ बताइए ना, जैसे आम आदमी ये प्रश्न पूछ रहा है। कैपिटल है मेरा स्टेट का, बंगाल का कैपिटल है, राजधानी है। और राजधानी में आप जानते हैं वहाँ गवर्नर से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके एकदम हेडक्वार्टर है ना, हर मीडिया का हेडक्वार्टर वहाँ पे है। ये हर चीज़ होते हुए, इतना निगरानी रहते हुए भी वहाँ इलेक्शन क्या हुआ सबको पता है, पूरा देश दुनिया देखा है वहाँ इलेक्शन कैसे हुआ है। डे ऑफ पोलिंग जिस दिन हुआ उस दिन कैसे पेश आया सब आदमी, कैसे कैसे क्या हुआ। और लड़ाई करते हुए भी ज़्यादा हम लोग कुछ सका नहीं, मात्र 3 सीट हम लोग को आया। लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। वोट जो गणतांत्रिक जो प्रक्रिया है आपका, डेमोक्रेसी जो है, और डेमोक्रेसी का रिफ्लेक्शन तो वोट में ही होता है। आपका आदमी का जो मतदान है, ये मतदान सही होने से ही आपको, माने आप कहना चाह रहे हो कि गणतंत्र से वोट नहीं हुआ, गणतंत्र से हुआ है। हाँ, तो माने गणतंत्र से नहीं हुआ है, गणतंत्र से हुआ है वोट। ये देखिए, कृष्णेंदु दा का कहना है कि एक तो ये 5 विधानसभा चुनाव में 66 वार्डों में लीड किए थे। इनको पूरा विश्वास है कि वो जनता दोबारा भारतीय जनता पार्टी को इन वार्डों में वोट देगी। ये आत्मविश्वास है, इनका विश्वास है। लेकिन जनता उस वोट को कहाँ तक कॉरपोरेशन चुनाव में इनके पक्ष में मतदान करती है, ये देखना है। लेकिन फिर ये लेकिन कर दिए, क्योंकि कलकत्ता का उदाहरण ये दे रहे हैं कि कलकत्ता महानगर निगम का जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ गणतंत्र की धज्जियाँ उड़ गई, वहाँ गणतंत्र हावी हो गया। तो उसी तरीके की शंका हमारे कृष्णेंदु दा को है। उस शंका को दूर करने का उपाय बताइए कि इस संबंध में आप लोग पुलिस कमिश्नर, डीएम साहब को और भी इलेक्शन जो कमीशन है हमारा, उसमें कुछ अपना दर्ज कराए हैं। देखिए, हम लोग तो अपना स्तर से हम लोग आरओ से भेंट किए हैं, यहाँ जो एसडीएम हैं उनसे हम लोग मिले हैं, उनको एक डेपुटेशन हम लोग दिए हैं। हम लोग प्रशासन का हर कॉर्नर में हम लोग अपना जो मैसेज है पार्टी का तरफ से हम लोग दिए हैं। और हम बहुत आशावादी हैं।
हम बराबर ना बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव हम सोचना चाहिए, और हम ये सोचते हैं कि वोट बहुत फ्रेश वोट होगा, आसनसोल का वोट जेन्युइन वोट होगा। माने कलकत्ता का वोट ऐसा हुआ, हमको नहीं लगता आसनसोल का वोट ऐसा होगा। हमको विश्वास है इलेक्शन कमीशन का ऊपर, हमको विश्वास है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर, हमको भरोसा है कि यहाँ जो वोटर वो सही जाएगा और वोट जगह में गिरेगा। ठीक है, लेकिन 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 जो अभी कुछ दिन से अभी जो खबर आ रहा है कि एक एक पॉइंट में एक एक आदमी, कुछ आदमी एब्सकॉन्ट थे इलेक्शन में, 10 साल यहाँ नहीं रहा, 4 साल 5 साल इधर नहीं रहा, लापता हो गया था। जो सब आदमी, वो सब रेनाउंड, सब फेमस आदमी है, सब वो सब आदमी दिख रहा है, नजर आ रहा है। लेकिन हमको फिर भी उसका बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर भरोसा है कि इलेक्शन सही होगा। अगर इलेक्शन सही नहीं होता है, अगर जैसा कलकत्ता में हुआ ऐसा अगर आसनसोल में होता है, तो इसका रिजल्ट भी देन एंड देयर मिलेगा, क्योंकि यहाँ बाई इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव है यहाँ कुछ दिन में। आप लोग जानते हैं बाबुल सुप्रियो जाने के बाद ये इलेक्शन बाई इलेक्शन होने वाला है। यहाँ की सरकार अगर किसी भी प्रकार का महानगर निगम चुनाव में अगर घोटाला करती है या गलत किसी तरीके को अपनाती है, तो उसका परिणाम उसको लोकसभा चुनाव में भोगना पड़ेगा। ये कृष्णेंदु दा का आरोप है और ये परिणाम भोगने का भी ये चुनौती दे रहे हैं। अब कृष्णेंदु दा ये बताइए कि इस चुनाव में जैसे धन बल होता है, ताकत होती है, और जिसकी सरकार होती है ना, उसका एक बहुत बड़ा दबाव फैक्टर काम करता है, प्रेशर जिसको पॉलिटिक्स बोला जाता है। क्या उस तरीके की राजनीति का माहौल आप अपने उम्मीदवारों पर महसूस कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी देखिए, तो आगे दिन में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगा, ये हम नहीं बोल रहा, ये 70 साल का पश्चिम बंगाल का हिस्ट्री बोल रहा, और इतिहास बार बार रिपीट करता है। आपको मालूम है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस बात को कृष्णेंदु दा का कहना है कि जिस तरीके से पहले कांग्रेस ने आज़ादी के बाद तक कुछ दिन तक राज किया, उसके बाद सीपीएम वाले विरोधी दल में थे, उन लोगों ने राज किया, उसके बाद टीएमसी वाले आ गए, अब टीएमसी की भी जाने की बारी है। अब भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल की राजनीति पार्टी के रूप में यहाँ पश्चिम बंगाल में अपना जगह बना चुकी है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, ऐसा कृष्णेंदु दा का कहना है। कृष्णेंदु दा, ये तो राज्य सरकार की बात हो गई, लेकिन मुझे आप बताइए कि आप लोग कोई रणनीति बना लिए हैं कि कॉरपोरेशन महानगर निगम इस बार जो बोर्ड गठन होगा उसमें आप लोगों का ही बोर्ड हो, इस तरीके की कोई नीति बनी है? कोई राज्य स्तर के बहुत बड़े बड़े नेता लोग आने वाले हैं या केंद्रीय स्तर के नेता लोग इस चुनाव में अपना योगदान देने के लिए आने वाले हैं, ऐसी कोई रणनीति बनी है कि नहीं? पहला है तो जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है वो तो पार्टी का बहुत इंटरनल मैटर है, उसको तो हम आपका सामने ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरा चीज़ आप जो बताएं कि दिलीप घोष जी आए थे, अभी आपका 3 तारीख को शुभेंदु अधिकारी जी आएंगे, हम लोग का विरोधी दल नेता। उसका बाद हम लोग का पार्टी प्रेसिडेंट सुकांतो मजूमदार वो आने वाले हैं। 7 तारीख से राहुल सिन्हा जी आएंगे, पूरा रहेंगे 3 दिन का प्रवास है यहाँ पे उनका। तो इसी तरह बहुत सारे हम लोग का स्टार कैंपेनर लोग आएंगे और पूरा 102 वार्ड में प्रचार करेंगे। देखिए, विरोधी दल के रूप में अपनी जगह बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, कृष्णेंदु दा, हम 2-4 दिन पहले ही ये एक प्रश्न उत्तर कर रहे थे। बाराबनी के विधायक हैं श्री विधान उपाध्याय जी, तृणमूल के जिला सभापति भी हैं। उनका सीधा सा आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेतृत्व है, दूसरे दलों से आए हुए लोगों को नेता बना करके इस चुनाव में उतार करके वोट मांग रही है। आप मुझे इस संबंध में कुछ बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के कंधों पर इतना विश्वास की है, उस विश्वास को क्या आप लोग खरा उतार पाइएगा ना? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समुंदर है और हम लोग जो तृणमूल से आए हुए हैं, हम लोग
भारतीय जनता पार्टी का साथ हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को काम करने का चांस दिया, हम लोगों को अपने आप को प्रमाण करने का जगह दिया। इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं पार्टी के ऊपर। माने हम लोग यहाँ पे आके बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं और काम हम लोग कर रहे हैं। पार्टी हम लोगों को काम करने का मौका दे रहा, इसलिए तो और बहुत ही पार्टी के ऊपर हम लोग का रेस्पेक्ट और ज़्यादा हो गया। और जितना दिन रहेंगे, जितना दिन बचेंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है कि जितना दिन रहेंगे, माने जब तक रहेगी जान, भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगे। ये कृष्णेंदु दा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस विश्वास और जिस आस्था से इन लोगों पर विश्वास करके अपने परिवार में शामिल किया है, उसका कर्ज ये लोग अदा जरूर करेंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आसनसोल के आम जनता के लिए, और आम जनता को इस बात को सोचना पड़ेगा कि कृष्णेंदु मुखर्जी जी और जितेंद्र तिवारी जी, जिन पर विरोधी आरोप इन लोगों के ऊपर विभिन्न तरह की बातें की जाती है, आज ये शख्सियत इस बात को नकार दिए हैं कि अगर परिवार में हम शामिल हुए हैं तो मेरी जान भी इनके लिए है, मेरी जहान भी इनके लिए है। ये इनका कहना है। आगे इनसे एक प्रश्न है कि अगर बोर्ड गठन हो जाता है तो आसनसोल का कायाकल्प करने का कोई आप लोगों के पास मिशन और विजन होगा ना, जो जनता को आप लोग दिखा रहे हैं? इस संबंध में कुछ बताइए ना। देखिए, हम लोगों का आपका मैनिफेस्टो आया है, आप देख सकते हैं हम लोगों का मैनिफेस्टो और तृणमूल कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, पैरेलली आप देखिएगा उसमें जो हम लोग को मैनिफेस्टो में क्या क्या पॉइंट दिए, 31 पॉइंट उसमें है। और उसमें क्या क्या है आप देखिए, बहुत सारे चीज़ जो साधारण नागरिक को मिलना चाहिए, जो चीज़ उनको नहीं मिलता है, वो सारा चीज़ डाला गया है। মানে প্রত্যেক দিনের নাগরিক পরিষেবার যে জিনিসগুলোর দরকার হয় সেই সমস্ত কিছু আমাদের ম্যানিফেস্টোতে আছে। আপনি দেখবেন আমরা একটা প্রোগ্রাম দিয়েছি যে আমার কর্পোরেশনের মধ্যে কোনো মানুষ যদি মারা যায়, कोई भी किसी का देहांत होता है तो उसका परिवार को श्राद्ध करने के लिए, क्रियाकर्म करने के लिए 5,000 रुपया हम लोग देगा। ठीक है, हर महीना, हर साल में 3 महीना करके महिला लोग जितना मातृशक्ति का जितना गाइनोलॉजिकली प्रॉब्लम है, जो माताएं बहन लोग तो दिखाते नहीं हैं, सारा परिवार का सुख दुख बांटते हैं, अपना कभी तो सोचते नहीं। इसलिए हर 3 महीना में, साल में 4 बार हम लोग माता बहन को फ्री ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। 40 से ऊपर जितना है उसका फ्री शुगर टेस्ट साल में 2 बार। ऐसा बहुत सारे, कोई बड़ा डिजास्टर होता है, जैसे देखिए दुर्गा पूजा का आगे जैसे बाढ़ आया आसनसोल में, इतना बड़ा, इतना हानि हुआ, तो ऐसा कुछ होता है तो हम लोग ये वन टाइम 1 लाख करके देंगे। ऐसा बहुत सारे पॉइंट है जो माता है, जो जिसका अभी ब्रेस्ट फीडिंग होता है बच्चे का, तो वो हम लोग हर जगह ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर बनाएंगे बस स्टॉप का साथ। ये बहुत बड़ा एक उद्योग है। तो आप मेरा, हम लोग का मैनिफेस्टो पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा हम लोग क्या क्या सोच रहे हैं और हम लोग आगे क्या करेंगे। रौरा लेकिन सुन रहनी कि मैनिफेस्टो के माध्यम से, माने घोषणा पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपन मिशन और विजन जनता के बीच में रख चुकल बिया। अगर भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनावे में अगर सफल हो जाती है तो ये जो मैनिफेस्टो बा 31 पॉइंट के, ये लागू हो करके रही। ये कृष्णेंदु दा के कहल एक बा। और एगो बात बा कृष्णेंदु दा के कि जौन बात वो मैनिफेस्टो में जिक्र कइल गइल बा, उस शायद ही यहाँ के सरकार प्रायोजित जौन पार्टी बिया, मैंने कहे के बाद बा टीएमसी, वो लोगों के मैनिफेस्टो में देखे दूर दूर तक नहीं खे। ये कृष्णेंदु दा के कहे के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आम जनता वो मैनिफेस्टो के देख करके अगर अपन मत देतिया
तो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड गठन निश्चित बा। और आम आदमी के भलाई खातिर जौन 2-4 गो यहाँ के पॉइंट बतैनी, पूरा 31 को तो ना बतैनी, लेकिन जैसे कि जौन बात यहाँ के बोले बनी, सच में अगर वो यहाँ के बोर्ड गठन होता और वो बात अगर सच में, वो कर्म अगर सच में धरातल पर उतार देती है भारतीय जनता पार्टी, तो एक बहुत बड़ा इतिहास हुई आसनसोल महानगर निगम के जनता के लिए। ये इनका कहना है और इस पर ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद बहुत बड़े स्तर पे विचार विमर्श करके आंदोलन भी करेंगे ये लोग और आम जनता तक पहुंचाएंगे इस बात को। इतना ही कह करके आज कृष्णेंदु दा को शिल्पांचल भोजपुरी न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार।